गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं सतीश कुमार व्यास एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरवाड़ा के प्रांगण से। विद्यार्थियों, कल मैंने लेसन नंबर 2 रूम 10x8 का आधा भाग पढ़ाया था। आज मैं उसके आगे का आधा भाग और आपके लिए लाया हूँ। कृपया इसे ध्यानपूर्वक समझें और बाद में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के जो भी क्वेश्चन से मैं बताऊँगा, इसे आप होमवर्क में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कल तक हमने पढ़ा था कि मिसेस मलिक किराए के मकान को छोड़कर अपने मुख्य मकान में आती है। उनका पुत्र और पुत्रवधू दोनों आगे कार में बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं और वो पीछे सीट पर बैठी बैठी पुरानी बातों को याद करती है। आगे से सुनो। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her mother-in-law. और मिसेस मलिक को ये एहसास होने लग गया कि जो फिगर घर के बाहर बनाया था एक लेडीज का, वो अब उसे लग रहा था शायद अब ये मुझे लग रहा है मेरी पुत्रवधू का होना ही चाहिए। हाउ कुड दैट बी? ऐसा कैसे हो सकता था? शी वॉज नेवर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पुत्रवधू तो उस समय थी नहीं जब ये प्लान बना था। बट देन शी वॉज वियरिंग ए मरून कलर साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच है। लेकिन उस समय देखा कि वो जो पुत्रवधू थी वो क्या पहनी हुई थी? शी वॉज वियरिंग ए मरून कलर साड़ी, फिगर इसके जो स्केच बना था। यस, इट वॉज मरून कलर। हाँ, मरून कलर ही था उस समय। मिसेस मलिक नेवर लुक्ड लाइक द मरून कलर। मिसेस मलिक को कभी मरून कलर पसंद ही नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट। ये तो उससे बहुत दूर था, इसे पसंद ही नहीं था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लो हु वर फॉन्ड ऑफ मरून कलर। ये तो ऐसी लड़की थी जैसे उसकी पुत्रवधू हो जिसको मरून कलर बहुत पसंद था। शी कैन वियर मरून श्योरली। उसने कहा मरून पहन सकती है वो भी। सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ। मिसेस मलिक ने अपने आप से कहा कि मैं भी मरून कलर पहन सकती थी। आई विश यू कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। काश जितना कठिन मेहनत मैंने की उतनी मेरी पुत्रवधू ने की होती। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सासू के मन में भी यहाँ पे थोड़ी जलन हो रही है कि मेहनत मैंने की और जो बहू है वो उसका आनंद लेने आ रही है। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज। मेरे आंखों के सामने एक एक ईंट लगाई है। ब्रिक है नहीं, ईंट लगाई है मैंने। इन सन एंड रेन, मतलब हर मौसम में। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। सुबह से शाम तक मैं ही खड़ी रहती थी, मेरी पुत्र थोड़ी खड़ी रही है। मेनी अ टाइम आई हेल्प्ड द मेसन्स विथ मोर्टार एंड ब्रिक्स। हर बार मैंने कारीगर का पूरा सहयोग दिया है, जो बनाने वाले होते हैं मकान को, उनका पूरा सहयोग दिया है। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल। मैंने पूरी दीवारों पर तराई का काम किया है, पानी डाला है मैंने, और जिससे कि मैंने एक एक मजबूत की है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ सासू माँ को यह नहीं भूलना चाहिए कि बहू घर में तभी आती है जब बेटा लाता है, और बेटा लाता है तो बहू का भी उतना ही हक होता है जितना कि बेटे का हक होता है। अतः हमेशा सासुओं को अपनी बहुओं के प्रति हमें श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बहू घर में आती है तो आने से पहले ये बात फिक्स होती है कि वो उसका घर बन जाता है, और इसके बाद ये बात नहीं करनी चाहिए कि मैंने मेहनत की, उसने मेहनत नहीं की। वो आपके घर का एक हिस्सा है, उसे अपनी लड़की के समान ही प्यार दिया जाना चाहिए। देन दे रीच द हाउस। तब वे टैक्सी जाती है, धीरे धीरे घर जाकर रुकती है। अभी कार में ही वो सब सोच रही थी सारी बातें। His son drove the car straight to the porch. जो नया घर था उसके पोर्च में लाके गाड़ी खड़ी की लॉबी में। And her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda. और उनकी पुत्रवधू फटाक से कार में से बाहर कूदी और कूद के जाके तुरंत जाके जो मार्बल का पिलर था जहाँ पर वो बना हुआ था स्केच लेडी का, वहाँ जाकर के बरामदे में जाकर के खड़ी हो गई। Exactly the way the architect had painted the figure in the sketch। और वहाँ से उसकी सासू माँ देख रही, मिसेज मलिक देख रही है, तो वास्तव में जो स्केच था बिल्कुल उसके पुत्रवधू जैसा ही दिख रहा था।
मिसेज मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट। मिसेज मलिक को उनके हृदय में एक खिंचन सी पैदा हो गई कि ये क्या हुआ। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, शायद मुझे लग रहा है आर्किटेक्ट ने मेरी हंसी उड़ाई है, मॉक्ड किया, मुझ पर हंसी उड़ाई है। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर, पिलर के पास खड़े हुए, ट्राइंग टू कवर हर एलोबरेट हेयरडू विद द मरून कलर साड़ी, और अपने बालों को सजा रही है, मरून कलर के साथ सेटिंग बिठा रही है उसकी पुत्रवधू। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट्स, और वहाँ जो सर्वेंट्स को सबको आदेश दे रही है ऐसा करो वैसा करो। अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो कार के अंदर जो लगेज पड़ा था उसको लाने के लिए उनका इंस्ट्रक्शन जाके बहू दी। अब यहाँ देख सकते हो आप कि बहू अब पूरी तरह से अपने रोल में आ चुकी है, और मिसेज मलिक सासू के रोल में पूरी तरह आ चुकी थी। वही मिसेज मलिक जो एक बार बहू थी और अपनी सासू के लिए 10x8 का कमरा बनाना चाह रही थी, आज समय पलटा है और वही सासू का रोल मिसेज मलिक को अदा करना पड़ रहा है। बहू अपने आनंद में है यहाँ पर। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, लगेज है जो टैक्सी से हटाया जा चुका है। द टैक्सी ड्राइवर ड्रॉव अवे आफ्टर हैविंग बीइंग पेड, जो टैक्सी ड्राइवर किया था वो भी अपना किराया तय लेकर के गाड़ी को वहाँ छोड़ के चला जाता है। मिसेज मलिक वो स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, मिसेज मलिक अभी भी कार के पिछवाड़े में बैठी है। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, और एक बड़ा ही उसको सेंसेशन होता है अंदर। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, तब उसके पुत्र वधू और जो पुत्र दोनों घर में घुसते हैं। वो सब ये भी कार से देख रही है। हाँ, मिसेज मलिक कार में बैठी हुई देख रही है। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, दोनों ने पुत्र वधू और पुत्र ने सारी लाइटें शुरू कर दी। एवरी रूम वॉज लीट अप, मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, सारी लाइटें जला दी। मिसेज मलिक फटी आंखों से देखती रह गई। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ कार, कार के अभी सीट बैठी हुई। सब चले गए, सब उतर के चले गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया मिसेज मलिक का। मिसेज मलिक अकेले रह गई। घर बनाने वाली मालकिन अकेले के लिए कार बैठ के निहार रही है कि मुझे तो कोई ले जाता साथ में। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम्ड टू हैव रिमेम्बर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वाज डन। एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो सब भूल गए कार का दरवाजा खोलना। सडनली हर थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक लड़के को याद है मेरी मम्मी कहाँ है। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, तो दौड़ करके पोर्च में गया और कार का दरवाजा खोला। यहाँ पर ध्यान देने की बातें हैं कि नई पीढ़ी को भी थोड़ा सा संस्कारवान होना चाहिए कि जिस नींव पर आप खड़े हो उस नींव को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होते हैं। उतरने से पहले हमारा फर्ज बनता है कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको पहले सहारा देकर उतारा जाए, उसके बाद जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भी एक दिन बूढ़े होने वाले हैं। यहाँ पर बहू को और पुत्र को पूरा एक संस्कारवान होना चाहिए था कि हम इस सास को बाकायदा उतार के ले जाते और सबसे पहले उनको घर में एंट्री करते, इसके बाहर करते। तो नई पीढ़ी के लिए भी सीखने का विषय है कि हमें इस तरह बदहोश नहीं होना चाहिए कि सारी स्त्री को भूल जाए। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन ए विस्पर। माँ ने थोड़ा फुसफुसाते हुए कहा कि मैं जगह शाम को कहीं से भी मैं अगर ड्राइव को बैठ के आती हूँ मुझे थोड़ा नींद आ जाती है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, डॉटर लॉ भी वहाँ पर आ गई। एवरीवन वाज लाफिंग, सभी हंस रहे थे। मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मिसेज मलिक की जो बहू थी वो भी मार्बल पिलर के पास खड़ी थी। ऑन द वरांडा अगेंस्ट शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेड विद हर मरून कलर साड़ी, वापिस जा करके मिला करके देखो कितना बढ़िया बनाया, मेरे लिए बनाया। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, सेड मिसेज मलिक। मिसेज मलिक को थोड़ा सा मन में गुस्से जैसा भी लग रहा है, थोड़ा उनको बच्चों पर भी थोड़ा गुस्सा जैसा आ रहा है और उसने थोड़ा खींचाते हुए कहा मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। एपेटाइट है नहीं भूख, मुझे भूख नहीं है। आई वुड लाइक टू स्लीप, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। द सर्वेंट्स हैड लेट डिनर ऑन द टेबल, सर्वेंट्स शाम का भोजन भी लगा चुके थे। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम नंबर 10x8। अब यहाँ देख सकते हो कि देखो समय कितना बदलता है। तब उनकी बहू ने कहा अच्छा ठीक है माँ जी, अगर आपको खाना नहीं है तो आप ऐसा करिए, जाओ और आपका रूम तैयार है 10x8 वाला। एंड हर सन कंडक्ट मिसेज मलिक टू इट, और उसे उनका लड़का भी मिसेज मलिक की उंगली पकड़ के लेकर चला गया। होल्डिंग हर हैंड शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्रोसी, ऐसा लग रहा था मिसेज मलिक को जैसे कि ड्रोसी नींद जैसा आ रहा है, चक्कर आ रहे, ऐसा लग रहा था कि क्या समय आ गया देख लीजिए।
जिस 10x8 को मेरी सासू के लिए बनवाया था उसमें कोई तो नहीं रहा, लेकिन उसी मिसेज मलिक का नंबर आया। अतः सोचने का विषय कभी हमेशा बुरा सोच करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मिसेज मलिक शोक हर हेड अगेन। मिसेज मलिक दोबारा उसका सिर हिलाया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन। क्या करती, पति तो चले गए थे। शी वुड फॉलो हिम, कहती शायद अब उनका फॉलो मुझे करना चाहिए था। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन मुझे भी तो जाना है। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैंने सोचा था कि मेरी सासू माँ का रूम था। एंड आफ्टर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर। दीज वर्ड्स रिकॉर्ड इन मिसेज मलिक ईयर्स। मिसेज मलिक के कान में ये बात आ रही है, क्योंकि वहाँ पर सामने वापिस वही आ रही है कि ये बार बार बात आ रही जो उन्होंने सोची थी, ये तो मेरी सासू माँ का कमरा होगा और बाद में स्टोर बन जाएगा। ये आवाज़ बार बार मिसेज मलिक के कान में आ रही है, क्योंकि मिसेज मलिक ही अब सासू के रूप में है और उन्हीं को ये रूम उपयोग करना पड़ा। एंड देन सी हर्ड हर डॉटर इन लॉ एंड कमेंट। तब उसने देखा, उसकी पुत्रवधू की आवाज़ सुनी। हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान। मकान तो बहुत प्लान से बनाया है। इट लैक्स ओनली स्टोर रूम, इसमें स्टोर रूम नहीं है केवल। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर। मैं चाहती थी कि इसका स्टोर हमेशा बड़ा होना चाहिए था। मिसेज मलिक हर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल। और मिसेज मलिक ने इसको सुना और उसे महसूस किया शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप, कि बहुत गहरे से गहरे वो जा रही थी। इनटू ए बॉटमलेस वेल, एक ऐसे कुएं में जा रही थी जिसका कोई तल नहीं था। आज वही मिसेज मलिक जो अपनी सासू के लिए सोच रही थी 10x8 का कमरा उसके लिए होगा, घूम के ऐसा समय आया कि वही 10x8 के कमरे में उसको रहना पड़ा। और आज जिस बहू को वो ब्याह कर लाई थी, वो बहू आज उसकी मालकिन बनी। अतः यहाँ पर दोनों पीढ़ियों के लिए बताया है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का सम्मान करना चाहिए, तो पुरानी पीढ़ी को भी हमेशा नई पीढ़ी के हितों को सोचना चाहिए। ये इस लेसन से आप सीख सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब आपको मैं ले चलता हूँ। यहाँ पर लेसन के बारे में कुछ लिखा हुआ है और इसमें लिखा है केस दुग्गल इज ए रिनाउंड इंडियन राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विद इक्वल केस। ही इज वर्सेटाइल, prolific. As an author, his output is intense and valuable. He has penned more than 500 short stories, 10 novels, 50 plays, 7 plays besides several works of literary criticism and 2 volumes of verse and his autobiography. He is a recipient of several prestigious awards and has also been decorated with Padam Bhushan. इस लेसन का समरी यही बता रहा है, जो समरी का आप उसको ध्यान से सुने। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। ये जो लेसन है इसका थीम है जनरेशन गैप, पीढ़ियों का गैप है, विच इज इमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट टू अवर सोशल फैब्रिक। जो हमारे समाज का बंधन है उसको एक धमकी देने जैसा है। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कॉम्प्लिसेंसी, पॉजिटिवनेस, किस तरह से हम लोग एक हथियाने वाले लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ना समझ लोग, म्यूचुअल लव और आपसी प्यार एंड केयर वाइडन दिस गैप। धीरे धीरे दूर जा रहा है। लोग केवल जिंदगी जी रहे हैं इसलिए, संपत्ति के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी रहे हैं। द राइटर वॉइसेस इज ग्रेव कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ व्हील थ्रेटिंग वंस पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी। आज की जो फैशनेबल सोसाइटी है किस तरह से पुराने जमाने को नेग्लेक्ट कर रही है, और वही पुराना जमाना एक दिन नई पीढ़ी को भी सामने आता है। इट इज ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन ए सटायरिकल वे। ये एक सोचने वाली स्टोरी है, विचारों को हिला देने वाली है, जिसमें कि सटायरिकल वेन है। सटायरिकल का मतलब व्यंग होता है, व्यंग को साथ में लिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्लोसरी आपको दिख रही है, ये ग्लोसरी पूरी आपको होमवर्क में लिखनी है। आपको ग्लोसरी इंग्लिश में लिखनी है। आपको सारा वर्क इंग्लिश टू इंग्लिश होना चाहिए। सारी ग्लोसरी जो बुक के साथ लिखी है आपको पूरी लिखनी है। साथ ही आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में बी वाला आपको करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच। इसमें मैंने जो बताया बहुत अच्छे से बताया, आपको सारे आंसर बड़े इजीली मिल जाएंगे। आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं, बुक में सारे आंसर हैं और बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, आप उनको लिख सकते हैं। ये 9 से 13 तक भी लिखना है आपको। फिर ये सी वाले सारे बड़े क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करने हैं। सभी के आंसर इस बुक में अवेलेबल हैं। किसी तरह से पासबुक इत्यादि का सहारा आप नहीं लें, अपने मन से लिखें। इसके पश्चात आपको मैं ले चलता हूँ सबसे लास्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्पीच एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइज ए स्पीच कंटेंट्स इन स्कूल ऑन पेरेंट्स एंड टीचर डिजर्व ग्रेट रिस्पेक्ट।
कि पेरेंट टीचर का रिस्पेक्ट हमेशा किया जाना चाहिए। स्पीच लिखनी है, स्पीच राइटिंग का मेरा यूट्यूब वीडियो भी है, इसको आप एक बार देख लें कैसे लिखना है। इसके पश्चात आप अपने शब्दों को बांधते हुए इसमें लिखने की कोशिश करेंगे। कंपोजिशन देखो, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन टू सेलिब्रेट द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रैंड मदर। तुम्हारी दादी माँ की 100वीं जन्म वो है एनिवर्सरी, उस पर आप एक इन्विटेशन बनाएं। मैंने यूट्यूब पर इन्विटेशन बनाने का तरीका बता रखा, आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को ध्यान में रखकर आप आराम से बना सकते हैं। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन फॉर द स्टेपिंग इन सेरेमनी ऑफ योर न्यू हाउस। नए मकान का उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए इन्विटेशन बनाना, वो भी मैंने बना रखा है यूट्यूब चैनल पर मेरे। आप मेरे वीडियो को देखें इन्विटेशन वाले को, आपको अच्छा बनाने आ जाएगा। राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द चॉक्ड ड्रेन्स एंड पाइल्स ऑफ गार्बेज इन योर लोकेलिटी पोजिंग थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। कि आप एक लेटर लिखना है म्यूनिसिपल कमिश्नर तुम्हारी सोसाइटी को, कंप्लेन करनी है किसके बारे में, अबाउट चॉक्ड ड्रेन्स, किस मतलब सब जगह नालियाँ जाम हैं और कूड़ा करकट हो गया तुम्हारी लोकेलिटी में और पब्लिक हेल्थ को बहुत नुकसान हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है मित्रों। मैंने यूट्यूब चैनल पर मेरे दोनों प्रकार के लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का तरीका पूरा बता रखा है। आप फॉर्मल लेटर में जाएंगे तो आपको पूरा लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। आप एक बार प्रयास करें, तत्पश्चात मैं अगले यूनिट के अंदर आपको इन सारी जानकारी दूंगा, आप उसके माध्यम से लिखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के आज आपने सुना रूम नंबर 10x8 का सारांश सुना। मुझे विश्वास है कि आप इसके आधार पर होमवर्क करेंगे और होमवर्क करके जब भी हमारा विद्यालय लॉकडाउन के पश्चात खुलता है आप ला करके जजवाएंगे। मुझे आसानी अपेक्षा है, आपसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, आपको अधिक से अधिक गुड, वेरी गुड मिले, एक्सीलेंट मिले और आप बहुत अच्छे प्रतिशत बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना रहेगी। एक बार पुनः आप सभी के साथ सतीश कुमार व्यास, व्याख्याता अंग्रेजी, राजकीय उच्च माध्यमिक लखरवाड़ा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सतीश कुमार व्यास श्रेष्ठ के नाम से, और परमानेंट आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।